देखते हैं क्या इससे आंसर आएगा तो इसको मान लेंगे, उसको कर दें। कॉट इनवर्स एक्स को टी माना, डी एक्स इक्वल्स टू कॉट टी, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टी कर रहे हैं, तो एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी हो रहा है वैसे तो, और कॉट का माइनस कॉस स्क्वायर टी डी टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर डी टी। ये माइनस इसको क्या माना टी, तो टी स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर टी डी टी, लिमिट चेंज कर दीजिए। वैन लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट x इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, कॉट इनवर्स, कॉट में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की, tan 0 इज इक्वल टू 0, कॉट 0 इन्फिनिटी होगा, कॉट इनवर्स x है 0 से इन्फिनिटी है, क्या लिमिट हो जाएगी, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी आएगा भाई, लिमिट हो गई इन्फिनिटी, और अपर लिमिट वैन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t इज इक्वल टू कॉट इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगी भाई, इसको यहाँ देखिए आप, तो ये है अपना x बराबर रख दीजिए आप, तो when x equals to 0 then cot t is equals to 0, cot 0 की वैल्यू क्या होगी, cot पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो t इज इक्वल टू पाई बाई 2, और लिख देते हैं लोग cot t इज इक्वल टू cot पाई बाई 2 और t इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो लिमिट हो गई चेंज, लोअर लिमिट पाई बाई 2। अब इन्फिनिटी के लिए when t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन cot t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी बताइए कॉट में इन्फिनिटी की वैल्यू 0, कॉट इन्फिनिटी 0, कॉट tan 0 की 0 हुई, tan 90 की इन्फिनिटी, सही है, तो t इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका, माइनस बाहर निकाल लिया, पाई बाई 2 से 0, टी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर टी डी टी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट सेकंड लगाना तो लगा सकते हो, प्रॉपर्टी सेकंड, एक्सचेंज करते हैं लिमिट्स को तो साइन चेंज हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 टी स्क्वायर डॉट कॉसेक स्क्वायर टी डी टी, बाई पार्ट्स कर दीजिए इसको, बाई पार्ट्स, आईलेट के हिसाब से, आईलेट फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, टी के लिए एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, बाई पार्ट्स लगा दिया भाई, तो टी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट टी, लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से पाई बाई 2, माइनस 0 से पाई बाई 2 लिमिट 2t, और माइनस कॉट टी डी टी, और ये माइनस बाहर टी स्क्वायर कॉट टी 0 टू पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2 0 से पाई बाई 2 टी कॉट टी डी टी, बाई पार्ट्स फिर करिए भाई, फर्स्ट फंक्शन दिस इज सेकेंड फंक्शन, माइनस टी स्क्वायर कॉट टी 0 टू पाई बाई 2 प्लस ट्वाइस ऑफ बाई फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, और i इज इक्वल टू माइनस
टी स्क्वायर कॉट टी 0 से π/2 प्लस 2 टी कॉट टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी लॉग साइन एक्स। कॉट का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग साइन एक्स। तो टी लॉग ऑफ साइन टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी माइनस इंटीग्रेशन टी का 1, इसका हो जाएगा लॉग ऑफ साइन टी डी टी माइनस टी स्क्वायर कॉट टी 0 से π/2 इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, तो प्लस 2 टी लॉग साइन टी लिमिट होगी 0 से π/2, लिमिट यही चलिए 0 से π/2, और इधर माइनस 2 0 से π/2 लॉग ऑफ साइन टी डी टी, तो माइनस टी स्क्वायर कॉट टी 0 to π/2 प्लस 2 टी लॉग साइन टी 0 से π/2 माइनस 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, क्या होगा इसका log 2, क्या फॉर्मूला है 0 से π/2 लॉग साइन एक्स माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 नहीं आएगा। देखो क्या फॉर्मूला है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्मूला माइनस π/2 log 2। तो इसका इंटीग्रेशन इसका माइनस π/2 log 2, लिमिट है 0 से, ये तो हो गया लिमिट शायद थी है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 0 से π/2 का इंटीग्रेशन हो गया माइनस π/2 log 2। अब लगा दीजिए माइनस अपर लिमिट π²/4 cot π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 2 अपर लिमिट π/2 log साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 और माइनस माइनस प्लस पाई log 2, माइनस माइनस प्लस हो गए। ये देखिए अब cot π/2 की वैल्यू 0, cot tan π/2 इन्फिनिटी, cot π/2 0, तो ये तो 0 हो गया पूरा, ये 0 और ये भी 0। साइन π/2 की वैल्यू 1, log 1 बराबर 0, ये भी 0, तो आंसर क्या आ रहा है पाई log 2। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 15, पाई log 2 ही तो है, इसमें पाई log 2 ये अपनी बुक में नहीं है भाई, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 cos इनवर्स x स्क्वायर dx, लेट cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t, x इज इक्वल टू cos t एंड dx इज इक्वल टू माइनस साइन t dt। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t dt, इंटीग्रेशन इंटीग्रल i इज इक्वल टू t स्क्वायर इंटू माइनस साइन टी डी टी, टी स्क्वायर माना हुआ है और ये डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी। लिमिट चेंज करिए, वैन एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज 0, एक्स इज इक्वल टू 0, वैन कॉस टी इज इक्वल टू 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है कॉस π/2, तो टी इज इक्वल टू π/2। कॉस में 0 किसके π/2 की, लोअर लिमिट इज π/2, अपर लिमिट 1, वैन x इज इक्वल टू 1, तो cos t इज इक्वल टू 1 और cos t इज इक्वल टू cos 0 डिग्री,
तो t बराबर 0, ये हो गई 0। एक्सचेंज करें प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से, लिमिट एक्सचेंज के माइनस हट जाएगा। बाई प्रॉपर्टी सेकंड a to b fx dx इज इक्वल टू माइनस b to a fx dx। तो यहाँ माइनस चेंज पहले से है, तो i इज रिटर्न एज 0 से π/2 t स्क्वायर sin t dt, और दिस इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन बाई पार्ट्स कर दीजिए। इंटीग्रल i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin t dt, sin t dt माइनस डिफरेंशिएट 0 से π/2 लिमिट है, डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt होल इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिया। तो टी स्क्वायर साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस्ट माइनस कॉस टी लिमिट 0 से π/2 0 से π/2 पूरे टी का 1 और साइन टी का माइनस कॉस टी डी टी माइनस टी स्क्वायर कॉस टी लिमिट 0 से π/2 माइनस प्लस इन टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t और ये 2 बाहर टी कॉस टी, तो माइनस टी स्क्वायर कॉस टी 0 से π/2 प्लस इसको फिर बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, और लिमिट रहेगी 0 से π/2 0 से π/2। तो ये माइनस टी स्क्वायर कॉस टी 0 से π/2 और प्लस के 2t, लिमिट अभी तो यहाँ से तो हटा दीजिए आप, ये तो पूरे पर रह जाएगी 2t, बोलिए इंटीग्रेशन कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो -2 0 से π/2 डिफरेंशिएशन ऑफ टी इज 1 कॉस टी का साइन टी डी टी। इंटीग्रल i इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर कॉस टी 0 से π/2 प्लस 2t साइन टी 0 से π/2 और माइनस 2 साइन टी का माइनस की कॉस टी लिमिट 0 से π/2, तो i इज इक्वल टू, अब लिमिट ले लेते हैं, माइनस अपर लिमिट टी स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 और कॉस π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 स्क्वायर और कॉस π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 2 अपर लिमिट π/2 साइन π/2 अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, 0 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस π/2 अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस कॉस π/2 माइनस कॉस 0, कॉस π/2 की वैल्यू 0, ये 0 और ये तो हो गया 0, 2 साइन π/2 इज 1 और 2 इंटू π/2 ये 0 प्लस 2 कॉस π/2 0, इधर -1, 2 से 2 कैंसिल, पाई -2, क्या आंसर है? मेरे में सही नहीं।
ये क्वेश्चन अपनी बुक में है नहीं, लेकिन है तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ही, इसलिए आपको 0 से 1 cos इनवर्स x का स्क्वायर dx, लेट cos इनवर्स x को t माना, x इज इक्वल टू cos t। यहाँ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t करते हैं, तो dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस साइन t, और dt को उधर ले गए तो dx इज इक्वल टू माइनस साइन t dt। तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस साइन t dt। जब सब्सटीट्यूशन होगा तो लिमिट चेंज होगी, लोअर लिमिट x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो cos t बराबर 0, और cos में t 0 किसकी वैल्यू है, पाई बाई 2 की, cos पाई बाई 2 इक्वल 0, तो t इज इक्वल टू पाई बाई 2, लोअर लिमिट हो गई पाई बाई 2, और अपर लिमिट 1 व्हेन x इक्वल टू 1, cos t बराबर 1, और 1 किसकी वैल्यू cos में 0 की, तो cos t इज इक्वल टू cos 0 t बराबर 0, ये लिमिट हो गई 0। और बाई प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, लिमिट एक्सचेंज करें साइन चेंज होगा, साइन माइनस आ रहा है, प्लस हो गया 0 से पाई बाई 2 टी स्क्वायर साइन टी डी टी। अब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, बाई पार्ट्स होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड आइलेट से, आइलेट एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आई बराबर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। और तो ये हो गया इसका साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी 0 से पाई बाई 2 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी डी टी, 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट, माइनस टी स्क्वायर कॉस टी 0 से पाई बाई 2 प्लस ट्वाइस, माइनस माइनस प्लस हो गए 2 टी कॉस टी डी टी 0 से पाई बाई 2। फिर बाई पार्ट्स, फिर बाई पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो ये तो एज इट इज, ये 2t cos t का इंटीग्रेशन sin t लिमिट 0 से पाई बाई 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू माइनस माइनस 2 0 से पाई बाई 2 t का डिफरेंशिएशन 1 और इसका sin t एज इट इज, ये दोनों तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया माइनस कॉस टी 0 से पाई बाई 2, माइनस माइनस प्लस में डायरेक्ट लिमिट ली है, अपर लिमिट माइनस टी की वैल्यू पाई बाई 2 पाई बाई 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 कॉस पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 0 इंटू साइन 0 0 होगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस 2 बाहर कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, ये कॉस पाई बाई 2 वैल्यू 0, ये 0 माइनस 0 0, साइन पाई बाई 2 1, तो 2 इंटू पाई बाई 2 ये तो 0 है, और 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 0, कॉस 0 की वैल्यू माइनस 1, कॉस 0 इज 1 तो माइनस 1, तो 2 पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 पाई माइनस 2। तो ये इसका इंटीग्रेशन है, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।